त्वमेव साक्षात् श्री वर्धमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री महावीर ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महावीर साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री ज्ञातनंदन ॐ त्वमेव साक्षात् श्री ज्ञातनंदन साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्ग्रंथ ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निर्ग्रंथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री श्रमण ॐ त्वमेव साक्षात् श्री श्रमण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री जय ॐ त्वमेव साक्षात् श्री जय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री तरवत ॐ त्वमेव साक्षात् श्री तरवत साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री बहुरूपी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री बहुरूपी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री चामुण्ड ॐ त्वमेव साक्षात् श्री चामुण्ड साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री अपराजित ॐ त्वमेव साक्षात् श्री अपराजित साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री पद्मावत ॐ त्वमेव साक्षात् श्री पद्मावत साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री अम्र ॐ त्वमेव साक्षात् श्री अम्र साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री सिद्धायक ॐ
त्वमेव साक्षात् श्री सिद्धायिक साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री भैरव ॐ त्वमेव साक्षात् श्री भैरव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री विमलेश्वर ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विमलेश्वर साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री मणिभद्र ॐ त्वमेव साक्षात् श्री मणिभद्र साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री ब्रह्मशान्ति ॐ त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मशान्ति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री क्षेत्रपाल ॐ त्वमेव साक्षात् श्री क्षेत्रपाल साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री धर्मेन्द्र ॐ त्वमेव साक्षात् श्री धर्मेन्द्र साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री अनंगवृत्त ॐ त्वमेव साक्षात् श्री अनंगवृत्त साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री सर्व ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सर्व साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात्
श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम्, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम्। गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः नित्यगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारे जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखी परम पद लीन्हा बाग उजारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम कातर तोरा अक्षय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जरि गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिंग 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जब तक नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वन उपवन मग गिरि गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही। पाए परों करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं कोहरामो जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता मदन कराल काल कुल धालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार तुम शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा चरण शरण करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं कोहराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों कर जोरी मनाई ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संग सामी पराने खल दल अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे धूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै सदा धरे उर ध्यान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे हनुमान।
शत्रुमर्दिनी नमः। ॐ श्री अम्बिका देवी नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ तारकासुरसंहन्त्री नमः। ॐ निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री नमः। ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ॐ श्री रक्षाकरी नमः। ॐ राक्षसघ्नी नमः। ॐ श्री चामुण्डा नमः। ॐ मधुखेटभहन्त्री नमः। ॐ नरकान्तका नमः। ॐ भण्डासुरमर्दिनी नमः। ॐ श्री शिरडी साईनाथ नमः। ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ॐ श्री कार्तिकेय नमः। ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः। ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः। ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ॐ सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tad Nishkala. Manobuddhyahankara citta ninaham na cha shrotra jitve na cha न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरो नैव शिष्य चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् That's what you are. You are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams. That's a very good way of remembering what you are. May God bless you. जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम समस्त सहयोगी पितृपक्ष के इन दिनों में सामूहिक ध्यान के लिए एकत्रित हुए हैं। भाद्र पक्ष में जब मौसम में बदलाव आता है
और हम शीत ऋतु की तरफ अग्रसर होते हैं। तो ये आत्माओं के पृथ्वी पे आने का एक विशेष काल माना गया है, अनुकूल काल माना गया है। आत्मा अजर अमर है। इस देह के अंत होने पे हमारे सभी कर्मों के परिणाम स्वरूप हमारे जो चक्रों में दोष उत्पन्न होते हैं, वो चक्र जो पंच तत्वों से निर्मित है, इस शरीर से निकल जाते हैं। कुंडलिनी आत्मा और पंच तत्वों से निर्मित चक्रों के, पांच तत्वों के कॉजल इफेक्ट्स, और ये हम अक्सर ही वायुमंडल में देखते हैं विचरते हुए। कुछ आत्माएं शीघ्र अतिशीघ्र मृत्यु के कुछ ही दिनों में शरीर धारण कर लेती, किंतु कुछ आत्माएं इंतजार में रहती हैं। अनुकूल समय और अनुकूल उनकी इच्छा के अनुसार जो उनकी इच्छाओं की पूर्ति करे, ऐसे शरीर में वो आना चाहते हैं। और कुछ आत्माएं जिन्होंने योग का, सहज योग का माध्यम लिया, जो इच्छाओं से मुक्त है, निरीक्ष है, वो जीवन और मृत्यु के इस चक्र से परे शून्य सरोवर परमात्मा में पूरी तरह से लीन रहते, एक हो जाते सदा सदा के लिए। और हमारे कर्मों के अनुसार यही स्वर्ग और यही नर्क की परिभाषा है। श्री महावीर जी ने हमारी ईड़ा नाड़ी के, हमारे भूतकाल के 7 परतों में हुए परिवर्तन के अनुसार कर्मों के कारण 7 नर्क, देहांत के बाद उनके कर्मों के अनुसार उन्हें मिलते हैं। हमारी बाईं नाड़ी सब कॉन्शियस का वो एरिया है
जहां से हमें मध्य में आना है और जो सहज योग के माध्यम से ही संभव है। जब श्री महावीर जी जागृत होते हैं हमारी बाईं आंखें, हम कर्मों के बंधनों से और परिणामों से मुक्त होते हैं। आइए आज के इस ध्यान में श्री माता जी के सुमुख से इसके विषय में जाने। महावीर पूजा के अवसर पे दिया हुआ ये व्याख्यान का कुछ अंश सुने और मुक्त हो कर्मों के बंधन से और मुक्त करे अपने पितरों जो हमारी पीड़ा नाड़ी में निरंतर विद्यमान है, हमारे चक्रों में जो भी दोष है, जो कई पीढ़ियों से चले आ रहे, उनसे मुक्त हो और उन्हें मुक्त करे। आप सभी का इस सामूहिक ध्यान में हार्दिक अभिनंदन। आप सबको मेरा सादर नमन। अपने चित्त को पूर्ण रूप से अपनी आत्मा में रख लेंगे और एकदम प्रकाशित चित्त से साक्षी भाव से आनंद में डूबकर माँ की समृद्ध वाणी को सुनेंगे। पूरा चित्त बाएं हृदय में going to celebrate the birthday of Mahavira. Mahavira is the incarnation of Bhairavnath, or you call him at Saint Michael. Now these two saints, as you know, one is the Gabriel Hanumana and another is Saint Michael. One is placed on the Pingala Nadi and another one, Saint Michael, on the Ida Nadi. So, Mahavira had to go through lots of search. Of course, he was a angel, but came as human being. And he had to find out the thing of the left side and how the left side acts. It's a very complicated thing. Left side is much more complicated than right side. On the left side we have also 7 nadis, and these 7 nadis are placed one after another. They are described in books and given different names to them. Now these 7 nadis that are on the left side, as you know, they cater to our past. See, for example, every moment becomes a past. Every present becomes a past. Then we have past of this lifetime.
And also we have past of our previous lives. Then all the past is built in within us since our creation. So all these psychosomatic diseases, as you know, are only triggered by the entities that appear from the left side. For a person, supposing he is suffering, say, from liver trouble, and suddenly he is attacked from the left side, especially Muladhara, or any left side, left navi. Because Muladhara is the only one that is connected with the left side, Ida Nadi, and the right side, Pingala Nadi, is connected to Swadhisthana. So the problems of Muladhara are really beyond the reach of human beings. And when it is attacked, any one of these chakras on the left hand side, then psychosomatic diseases occur into human beings. As I have told you many times, now this is the center, this is another center, left and right. They are on top of each other. But using the right side too much, goes up to a point and suddenly something happens on the left, triggers. So all diseases, say even diabetes, is due to the psychosomatic effect. A person who is very hard working, thinks too much, very right-sided, suddenly something happens, maybe also he might inherit that diabetes because of the past, and it triggers and you get this psychosomatic problem. Now this psychosomatic problem is only cured if you know what's the problem of the left side. So Mahavira went quite deep onto the left side. Why I said it's difficult, the left side, is because when you start moving on the left side, the movement becomes linear, of course, but it moves downward. While the movement on the right side moves upward. So the movement goes down like that, and then it coils up, forms coils, and you go on moving with it, so you are lost in the coil. But the other one moves upward and the coils are not so many, and because it is upward, it is easy to get out of it. So those people who go to the left, by any chance, by thinking too much about their past, crying about themselves and always complaining, are more difficult than the people on the right side. But the right side people are troublesome to others, while the left side people are troublesome to themselves. That's how this left side was to be found out properly, was done by Mahavira. Of course he knew also, I think, all about it. So he has mentioned practically in details lots of things that can happen to a person who goes to the left side. He gave the idea of hell. He also described 7 types of hell. I mean, it's so horrible that I don't want to tell you what is hell is. It's horrifyingly cruel, horrifyingly joyless, and horrifyingly so repulsive that you hate yourself when you understand you have committed this mistake, you have committed this path, this sin, and then what is the result? What you get, the punishment part. Mahavira worked it out, everything. He has given in all details what sort of punishment is due to a human being who tries to be left-sided. Also he has given about the person who is right-sided.
But not to that extent, because he had to deal with the combination, but mostly with the left side. Now, I have told many people before, and here also I perhaps maybe, that there is a soul that is made out of the causal bodies of all the five elements. Causal, say for example, of the earth is fragrance. So this soul, which is made of the five causal bodies and your centers, plus we can say also it has got the control over the parasympathetic. It sits on the spinal cord from outside and activates the parasympathetic nervous system. So it has a connection with every center. Now this is the soul when we die, with the Kundalini and our spirit goes into the sky, and it is the soul that guides now the movement of our being, whatever is left now, into a new being, and that's how it works out. So everything that we have done so far is recorded in that soul. When you were asking me whether we see some sort of round things, you see, lying together, what is that? I told you this is the dead soul. And now they have found out what I have told them. Because, see, when a person dies, his soul shows you, like even now you can see round things. There could be many, there could be one, a string. And they saw it under microscope when I told them that the soul within us is reflected on the cell, which is the reflector of every cell. So the part of the cell which is the reflector, which is placed on one side of the cell, also has this soul reflected, and the main soul, which is on the back, controls that reflected soul which looks after every cell. Now they have found out that there is in that reflector this kind of 7 loops. 7 loops because it sits on the 7 chakras and the Muladhara. Now what he found out, that when people die, then some of the souls are born again just after a few days. These people are just very ordinary type. That's how we brought in a kind of category. So there are the people who have died, they are of a category, one category, where they exist for a very short time in the collective subconscious, and then they take their rebirth. They are very ordinary people, aimless, useless people. But there are some souls, when they die, they just hang in the air, and they are just waiting to find out somebody who will fulfill their desires, which are not yet. पूरा चित्त
अपनी आत्मा पे रखेंगे, महसूस करेंगे हम पूर्ण संतुलन में हैं। ईड़ा नाड़ी की सातों परतें स्वच्छ है। पिंगला नाड़ी पूर्ण रूप से संतुलन में है। अपने चित्त को सुषुम्ना नाड़ी में लाएंगे। रीढ़ की हड्डी के अंदर स्थित सुषुम्ना नाड़ी पूरा चित्त मध्य में, चित्त को रखेंगे मूलाधार चक्र पे। प्रार्थना करेंगे, हे प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, मुझसे जो भी अपराध हुए जाने अनजाने किसी भी रूप में, किसी भी जन्म में, उसके लिए मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। मेरे मूलाधार चक्र को पूरी तरह से पवित्र कर दे, स्वच्छ कर दे। मांगल्य पावित्र है, अबोधिता आपका विवेक, सत सत विवेक मेरे हर चक्र में हो। मेरे हर चक्र में हो। महसूस करेंगे मूलाधार चक्र को पूर्ण संतुलन में। चित्त को धीरे धीरे उठाते जाएंगे। स्वादिष्ठान महसूस करेंगे हर चक्र। नाभि चित्त से सभी चक्र स्वच्छ हो रहे हैं, चलायमान है। मध्य हृदय विशुद्धि, बाई आज्ञा पूर्ण तरह से स्वच्छ। श्री महावीर जी आशीर्वादित कर रहे हैं। बाई आज्ञा महसूस करेंगे उनकी उपस्थिति।
बहुत सुंदर स्थिति। चित्त को लाएंगे वैकाग्य पे। श्री महागणेश को नमन करेंगे। पूर्वजों के सभी कर्मों से उन्हें मुक्त करने की प्रार्थना करेंगे। हमारी वैकाग्य से उन्हें मुक्ति मिल सके, ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महागणेश। चित्त को दाई आज्ञा पिलाएंगे। भगवान बुद्ध को महसूस करेंगे दाई आज्ञा पे बैठे हुए। मध्य आज्ञा पिलाएंगे। श्री जीसस क्राइस्ट को महसूस करेंगे। महसूस करेंगे। सभी तरह की भूतों से मुक्त है हम। चारों आज्ञाएं स्वच्छ और पवित्र। चित्त को लाएंगे ब्रह्म रंध्र पे। मां कुंडलनी बाहर आ रही है। श्री माता जी के श्री चरणों नमन करेंगे। हे परमेश्वरी, कृपा कीजिए। मेरा योग श्री सदाशिव से करा दीजिए। मेरी आत्मा को परमात्मा में एक होने का वरदान दीजिए। इस सहज योगदायिनी मां मुझे योग प्रदान कीजिए। चित्त को उठाते जाएंगे। अर्ध बिंदु, बिंदु, वलय और ऊपर कई चक्रों से होते हुए आकाश, अंतरिक्ष, शून्य सरोवर। श्री सदाशिव विराजे हैं। परमात्मा में अपनी आत्मा को एक होने देंगे। समा जाएंगे परमात्मा के भीतर। पूरी तरह से योग घटित होने देंगे।
पूरी तरह से समा जाएंगी। पूरी तरह से धीरे धीरे बाहर आएंगे। परिक्रमा करेंगे श्री सदाशिव की, परमात्मा की, और फिर से उनके अंदर समाते जाएंगे। नमन करें। परमात्मा के अंदर समाये हुए चित्त को महसूस करेंगे। धीरे 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 उस स्थिति से बाहर आके चित्त को महसूस करें, नत होता हुआ। नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करें। हे परमपिता, हे परमेश्वर, हर अपराध के लिए क्षमा करें। मैं आपका ही अंश हूं, आत्मा हूं मैं। हर जन्म की अपराध क्षमा करें। हर प्रार्थना हृदय में
पूर्ण हृदय से अपने अपने हृदय में प्रार्थना। ईश्वर, हे परमात्मा, श्री गणेश जी के विरुद्ध हुए किसी भी अपराध के लिए आप ही क्षमा कर सकते हैं। क्षमा करें परमात्मा। हर अपराध के लिए। हे महादेव, देवों के देव हैं आप, सर्वोच्च हैं आप। क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। धीरे धीरे महसूस करेंगे श्री सदाशिव के प्रसाद को, ब्रह्म चैतन्य को अपने ऊपर झरता हुआ धन्यवाद करेंगे। पूर्ण आनंद में ये आत्मा, ये चित्त धीरे धीरे इसी ब्रह्म चैतन्य के साथ अंतरिक्ष में आएंगे। आकाश में आएंगे और आकाश से पूरे विश्व में फैला देंगे ब्रह्म चैतन्य। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश ब्रह्म चैतन्य से भर देंगे अपने चित्त से। पूरे विश्व में इस प्रकाश को फैलाएंगे। अमेरिका, नॉर्थ, साउथ, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सभी आत्माओं के ऊपर बरस रहा है ये ब्रह्म चैतन्य। धीरे धीरे चित्त को बटोरेंगे। उन सब लोगों पे ले जाएंगे
जो हमारे परिचित है। सभी परिवारजनों, चित्त को लाएंगे सहस्त्रार पे। क्षमा याचना। आवाहनं न जानामि, न जानामि तवार्चनं, पूजां चैव न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वरी। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च, आगतं परमचैतन्यं पुण्योऽहं तव दर्शनात्। अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरी, रक्ष रक्ष परमेश्वरी, रक्ष रक्ष परमेश्वरी। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया, दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी, क्षमस्व परमेश्वरी, क्षमस्व परमेश्वरी। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा, श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं, विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो, जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो, जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। पूरा चित्त श्री चरणों। हे सहज योगदायिनी माँ, आपने हमें मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पे डाला। हमारे पूर्वजों को भी आशीर्वादित किया। आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद श्री माता जी। हमें आत्मा बनाने के लिए, हमें आत्म तत्व प्रदान करने के लिए अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद श्री माता जी। धीरे धीरे अपने चित्त को बाएं हृदय में रख लेंगे।
और इसे विश्राम करने दें। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सबको जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। जय जय श्री माता जी। जय श्री माता। दीदी कल का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ दीदी। बहुत सारी संख्या में उपस्थित आए थे लोग और आत्म साक्षात्कार का प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से हुआ दीदी। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। माँ की कृपा बस ऐसी बनी रहे सब बच्चों पे, और जितने लोग सहज योग प्राप्त करते हैं वो अगले जन्मों का इंतजार उन्हें ना करना पड़े, इसी जन्म में वो सहज योग में उतर जाए। यही माँ के श्री चरणों में शुभेच्छा है, यही हमारी आकांक्षा है और यही हमारी इच्छा है। और इसी इच्छा शक्ति के सहारे हम ये कार्य करते रहें और श्री माता जी हमें आशीर्वादित करती रहें। और जो पूर्वजों के ऊपर जो हमने पितृपक्ष में विशेष ध्यान किए, इसका आप सब लोग 14 अक्टूबर को श्री माता जी के लिए विशेष भोजन वगैरह बना के भोग लगा के, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है क्षमा प्रार्थना के लिए और पूर्वजों को मतलब ये भरोसा दिलाने के लिए कि उनको पृथ्वी पे आने की जरूरत नहीं है। हम श्री माता जी के श्री चरणों में हैं। आप हमारी चिंता छोड़ दें और आप प्रयाण करें, अपनी आत्मा की गति को प्राप्त करें। ऐसी प्रार्थना करके 14 अक्टूबर को आप सभी लोग अपने घर में आरती कर सकते हैं श्री माता जी की, क्योंकि मैं तो ऐसा ही करने वाली हूँ। लोग खाना बनाते उनके नाम नहीं से नहीं, खाना हम बनाते। लोगों का वो सब ऐसा नहीं है। वो ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं, ये करते हैं। हम लोग तो खुद ही ब्राह्मण है ना सहजी तो। और वो इसलिए खिलाते हैं कि ब्राह्मण खाएगा तो उनके पितर खा लेंगे। पितरों को खाना खिलाते हैं ब्राह्मणों के माध्यम से, क्योंकि ब्राह्मणों को गॉडमैन माना जाता है। लेकिन गॉडमैन तो हम हैं। ब्राह्मण तो ब्राह्मणों का ब्रह्मरंध्र खुला हुआ है क्या? हमारा तो ब्रह्मरंध्र खुला है ना। जी तो जी जी। जिसका ब्रह्मरंध्र खुला है वही ब्राह्मण है। और जो ब्रह्म मतलब आत्मा, ब्रह्म आणी, ब्रह्म का जिसको ज्ञान है वो ब्राह्मण है। तो आत्मा का जिसको ज्ञान है वो ब्राह्मण है। तो आत्मा का हमें है ना। तो इसलिए वो सब हमें किसी तरह का कर्मकांड नहीं करना है। बस ये प्रार्थना करनी है कि हमारे पितृ जो परेशान हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, हम उनको याद कर रहे हैं। हम उनका आवाहन क्यों करते हैं? नहीं करना है। उनको अपनी आत्मा की अपनी उसमें जाने दीजिए। चाहे वो दूसरा जन्म ले, दूसरा जन्म धारण करें या मोक्ष प्राप्ति के अगर हमारी आत्मा से हमारा उनका जुड़ाव है और जन्म जन्मांतर रहता है, तो उनको हमें ये पूर्ण रूप से ये वो कर देना है कि आपको हमें देखने आने की आवश्यकता नहीं है। हम श्री माता जी के श्री चरणों में है और उनके लिए उल्टा हमें प्रार्थना करनी है। देखिए कितना अंतर है सहज योग में और दूसरे विधि विधानों में। उसमें हम कहते हैं कि आप आओ, इसमें हम कहते हैं आप जाओ। आप जाओ और अपनी आत्मा का उनको भुलाते नहीं है। उनको कष्ट होता है, उनकी आप जाने ही नहीं दे रहे, मोक्ष ही नहीं मिलने दे रहे, दूसरा जन्म नहीं धारण करने दे रहे। दूसरा जन्म अगर शरीर धारण भी कर लिया तो वो डिप्रेशन में रहेगा, क्योंकि आप उसे याद करके रो रहे हैं। वो उस दूसरे शरीर में जाके भी रो रहा है आप, क्योंकि आप याद कर रहे हैं। आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है, जो आपकी स्थिति होगी वही उसकी स्थिति हो जाती है। आप रो रहे हो, वो भी एक छोटा सा बच्चा डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि वो हमारे पूर्वजों की आत्मा वो उधर जन्म ली है, लेकिन हमारी आत्मा उसको छोड़ नहीं रही है, खींच रही है। तो उनका आवाहन नहीं करना, ठीक है ना। इस बार पितृपक्ष में एकदम ये आप हृदय से प्रार्थना करें
कि आप जाएं और अपनी गति को प्राप्त करें। ठीक है, तो 14 अक्टूबर है जो लास्ट रात है, अमावस्या है, शनिवार है। तो ये प्रार्थना श्री माता जी को प्रसन्न करें कि ऐसा संभव हो जाए। श्री माता जी उन पे भी कृपा करें और उनको गति प्रदान करें, गति दे। आत्मा को गति चाहिए, गति। ठीक है, जय श्री माता जी। अब प्रथम, ये आप खाने पे इतना क्यों चित्त ले जा रहे हो? वो तो जो नॉर्मल हम लोग माँ की आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, वही सब पूरी खीर जो भी हलवा जो बनाना है। पर आज बस प्रार्थना पे ध्यान दें कि क्या प्रार्थना है। बुला नहीं रहे हैं हम उनको, हम कह रहे हैं आप जाइए। ठीक है, जय श्री माता जी। 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 जय श्री सभी को जय श्री माता जी।